स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। चलिए सीधे आज की इस माइंड बेंडिंग कहानी में डाइव इन करते हैं। शुरुआत करने के लिए जरा कल्पना कीजिए कि एक इंसान एक चौराहे पर खड़ा है। उसे लेफ्ट या राइट जाने का एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन लेना है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम सब ने कभी ना कभी फेस की है, राइट? मन में कश्मकश होती है कि कौन सा रास्ता चुना जाए, और हमें नेचुरली लगता है कि ये फैसला पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। पर उस पल को बिल्कुल वहीं फ्रीज कर दीजिए और अब एक अल्टीमेट सवाल सोचिए। क्या होगा अगर वो डिसीजन उस इंसान के लेने से सदियों पहले ही पत्थर की लकीर की तरह लिखा जा चुका हो? क्या हमारे डिसीजन सच में आजाद होते हैं या फिर सब कुछ पहले से ही तय है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स का दिमाग उलझा कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, द इल्यूजन ऑफ द फ्लो। क्या वक्त सच में बहता है? हम नॉर्मली ये मानकर चलते हैं कि टाइम किसी नदी की तरह लगातार बहता रहता है, पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर की तरफ। लेकिन इस टाइमलाइन को एक ड्राइंग बनाने वाले बच्चे की तरह सोचिए। पास्ट एक ऐसी ड्राइंग है जो पूरी हो चुकी है और अब वो जा चुकी है। फ्यूचर वाली ड्राइंग तो अभी तक पेंट ही नहीं हुई है, और सिर्फ प्रेजेंट ही वो अकेला मोमेंट है जो सच में रियल है। टाइम को लेकर हमारी सबसे आम समझ बिल्कुल यही कहती है। बट वेट, यहां एंट्री होती है चैप्टर 2 की, द स्पेस टाइम फैब्रिक, और यहीं से चीजें थोड़ी वियर्ड होने लगती हैं। फिजिक्स और खासतौर पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस आम सी समझ को पूरी तरह तोड़ देती है। सबसे माइंड ब्लोइंग पॉइंट यह है कि टाइम और स्पेस अलग अलग बिल्कुल नहीं हैं। ये दोनों आपस में जुड़कर एक कनेक्टेड 4 डायमेंशनल फैब्रिक बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि टाइम बस एक और डायमेंशन है, बिल्कुल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की तरह। तो हम स्पेस में किस तरह मूव करते हैं, ये डायरेक्ट इफेक्ट डालता है इस बात पर कि हम टाइम को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। इसे थोड़ा और प्रॉपरली समझते हैं। इमेजिन कीजिए 3 एलियन स्पेसशिप्स हैं जो एक मैजिकल कॉस्मिक इंटरनेट से जुड़े हैं। एक स्पेसशिप सिर्फ हवा में रुका हुआ है, तो वो बिल्कुल हमारा वाला प्रेजेंट शेयर करता है। दूसरा स्पेसशिप धरती से तेजी से दूर जा रहा है, जिसकी वजह से वो पास्ट में, मान लीजिए 1924 के इंसानों से कनेक्ट कर पाता है। और तीसरा स्पेसशिप धरती की तरफ आ रहा है, और गेस व्हाट, वो 2124 के फ्यूचर इंसानों से कनेक्ट कर रहा है। अलग अलग मूवमेंट का सीधा मतलब है अलग अलग रियलिटी। क्रेजी है ना? और इसी से हम पहुंचते हैं चैप्टर 3 पर, द फ्रोजन ब्लॉक यूनिवर्स। अब देखो, क्योंकि इस यूनिवर्स में एक तरह की कॉस्मिक डेमोक्रेसी होती है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि हर ऑब्जर्वर का पॉइंट ऑफ व्यू इक्वली वैलिड है, तो पास्ट और फ्यूचर के ये सारे अलग अलग नाउज इसी वक्त कंप्लीटली रियल होने चाहिए। इसी माइंड बेंडिंग आइडिया से जन्म लेती है ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स एक स्टैटिक 4D ब्लॉक की तरह है, एक बर्फ के विशाल कॉस्मिक टुकड़े जैसा, जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ मौजूद हैं। अगर सभी मोमेंट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि उस यूनिवर्स रूपी बच्चे ने सारी ड्राइंग्स पहले ही बनाकर एक के ऊपर एक स्टैक कर दी हैं। जो कुछ भी कभी होगा वो पहले से ही वहां है। तो सच्चाई बहुत गहरी है यहां पर। टाइम आगे नहीं बढ़ता, बल्कि हम इंसान आगे बढ़ते हैं। हम लिटरली इस मैसिव पहले से बने हुए ब्लॉक के थ्रू बस मूव कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका जन्म लेना, इस वक्त बैठकर इस एक्सप्लेनर को देखना और आगे चलकर जीवन का एंड होना, ये सब इस ब्लॉक के अंदर पहले से ही फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे, अगर सब फिक्स्ड है तो हमारी चॉइसेस का क्या? वही आता है हमारा चैप्टर 4, द प्रॉब्लम ऑफ फ्री विल। ये ब्लॉक यूनिवर्स हमें काफी डरावनी सच्चाई की तरफ ले जाता है। अगर फ्यूचर का एक एक इवेंट इस ब्लॉक में पहले से ही लिखा हुआ है, तो क्या चूज करने की आजादी बस एक इल्यूजन है? अगर टाइमलाइन पहले से कंप्लीटली फिक्स्ड है, तो वो अचानक भागकर बस पकड़ लेना या फिर लेट होकर बस मिस कर देना, ये सब तो बिग बैंग के टाइम पर ही प्रीडिटरमाइंड था। इस थ्योरी के हिसाब से हमारे डिसीजंस ऐसे लगते हैं जैसे किसी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट में कोई बस हमारी इनविजिबल कठपुतली के धागे खींच रहा हो। हमें सिर्फ लगता है कि हम डिसाइड कर रहे हैं, पर स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी लॉक हो चुकी है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। आते हैं चैप्टर 5 पर, क्वांटम अनसर्टेनिटी टू द रेस्क्यू। जब लगने लगता है कि फ्री विल का तो दी एंड हो गया, तभी क्वांटम फिजिक्स अपनी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल नेचर के साथ इस फ्रोजन ब्लॉक थ्योरी में आकर सब पलट देती है। देखिए, क्वांटम पार्टिकल्स कंप्लीटली रैंडम तरीके से एक्ट करते हैं। एक रेडियो एक्टिव एटम हो सकता है कल डीके हो या फिर 1 मिलियन साल बाद, कोई नहीं जानता।
अगर वो रैंडमली डीके होता है और उसकी वजह से लेट्स से किसी जानवर में कोई जेनेटिक म्यूटेशन होती है और अचानक एक अजीब सा डक और मैमल का हाइब्रिड पैदा हो जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सब पहले से फिक्स तो नहीं था। फ्यूचर पूरी तरह से पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। और इसी क्वांटम अनसर्टेनिटी से निकलकर आती है एक और नई थियरी, द ग्रोइंग ब्लॉक यूनिवर्स। एक फ्रोजन आइस ब्लॉक की जगह एक ऐसे ग्रोइंग ब्लॉक की कल्पना कीजिए जहां ऊपर की बॉर्डर तब आगे बढ़ती है जब भी कोई अनसर्टेन क्वांटम इवेंट रियल बन जाता है। ये मॉडल पास्ट को तो कंप्लीटली फिक्स्ड रखता है, पर प्रेजेंट एक अनइवन आगे बढ़ती हुई सरफेस है। ये फ्यूचर के लिए एक खुला रास्ता छोड़ देता है जहां नई रियलिटी क्रिएट होती है और जहां हमारे एक्टिव डिसीजंस मैटर कर सकते हैं। और यही चीज हमें ले आती है हमारे आखिरी और सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर पर, चैप्टर 6, द अल्टीमेट फिलोसॉफिकल डिबेट। ये डिटर्मिनिज्म और फ्री विल के बीच एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल क्लैश है और हमें दोनों साइड को समझना जरूरी है। एक तरफ है डिटर्मिनिज्म, जो कंप्लीटली आर्ग्यू करता है कि हम बस एक प्री रिटन कॉस्मिक स्क्रिप्ट को जी रहे हैं, फ्यूचर एब्सोल्यूटली फिक्स्ड है और चॉइस सिर्फ एक धोखा है। वहीं दूसरी तरफ है फ्री विल की अप्रोच, जो ये मानती है कि टाइमलाइन अभी भी ग्रो कर रही है, यूनिवर्स अभी अनफोल्ड हो रहा है और क्वांटम रैंडमनेस की वजह से हमारे डिसीजंस एक्टिवली फ्यूचर को शेप करते हैं। तो अगर इन सारी थ्योरीज को समराइज करें, हमने टाइम को कई एंगल से देखा। कभी एक बहती हुई मूवी की तरह जहां सिर्फ प्रेजेंट रियल है, कभी एक फ्रोजन ब्लॉक की तरह जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ लॉक्ड हैं, और कभी एक ग्रोइंग ब्लॉक की तरह जहां फ्यूचर अभी भी ओपन और अनरिटन है। और फन फैक्ट बताऊं, कुछ साइंटिस्ट का तो यहां तक मानना है कि टाइम शायद फंडामेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बस किसी और डीपर रियलिटी से निकलकर आने वाला एक इल्यूजन हो सकता है। इन मैसिव कॉन्सेप्ट्स को सच में पकड़ पाना कोई आसान काम नहीं है। इस पूरे ताना बाना को डीकोड करने के लिए प्रोबेबिलिटी और चांस को बहुत डीपली समझना पड़ता है। जब हम प्रोबेबिलिटीज और अलग अलग प्रेडिक्शन मॉडल्स को ठीक से एनालाइज करते हैं, तब हम देख पाते हैं कि सिर्फ पास्ट में क्या हुआ उससे फ्यूचर की पूरी गारंटी नहीं मिलती। ये रियलिटी एक एवर इवॉल्विंग सिस्टम है। और अब जब हम इस डीप जर्नी के एंड पर आ गए हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही माइंड बेंडिंग, थोड़ा सा परेशान करने वाला विचार देकर जा रहा हूं। जिंदगी में अपने अगले डिसीजंस लेते वक्त इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर एक ऐसी रियलिटी सच है जहां आपका फ्यूचर, आपके आने वाले सारे कदम उस विशाल ब्लॉक में पहले से ही फिक्स हैं, तो क्या आप सच में फ्री हैं? क्या कभी किसी ने किसी भी चीज को सच में खुद चुना था?